आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P एंड Q ऑन द पैराबोला अपने पास क्या दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 2x-3 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट R एंड R पे अपने पास इंटरसेक्ट करा जो कि 0,1 है। ठीक है, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो अपने पास ट्राइंगल भी इस क्वेश्चन में घुसे रखा है और अपने पास पैराबोला तो है ही। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं। ये हमारे पास पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला ऑब्वियसली सी बात है कि ऐसा है, थोड़ा सा अपने के पास ये शिफ्टेड पैराबोला है, ये अपने पास कोई स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अब अपने पास जब शिफ्टेड पैराबोला है तो थोड़ा सा अपने के पास ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास इसका वर्टेक्स जो भी होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब अपने के पास क्या करा है कि P और Q पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो कि अपने पास किस पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, R पॉइंट पे। तो एक अपने पास P ये रहा और दूसरा हमारे पास क्या है, Q पॉइंट। थोड़ा सा अपने पास फोटो सही से बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट पे अपने पास R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है बेटा, तो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, फोटो अपने पास पहले बना लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फोटो का खेल है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोटो सही से बना लेते, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का फोटो सही से बना लेते ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अगर आप फोटो ही सही से नहीं बना पा रहे हैं ना, तो फिर इसमें आपका घाटा बेटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास क्या हो रहा है, P और Q पे अपने पास टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो लिखना 0,1 के बराबर। अब अपने पास P पॉइंट और Q पॉइंट पे अगर तुम गौर से देखो तो अगर P पॉइंट Q पॉइंट आ गया तो एक हमारे पास ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला हमारे पास कौन सा ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बना। ठीक है, बताओ ये अपने के पास ट्राइंगल जब बना तो इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। सबसे पहले P और Q निकाल लेते हैं। अगर तुम गौर से देखो तो ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है, क्या है, COC। अगर अपने पास COC ऐसा अपने पास सोचो कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपने के पास एक्सटर्नल पॉइंट से अपने पास दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। जब वो दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो वो P और Q पर कट कर रहा है, ये टच कर रहा है। अब P और Q वाला जो लाइन है वही लाइन तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहता है। ठीक है, तो अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का बेसिक कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन खत्म, अगर नहीं पता है तो अपने के पास काम मोए मोए होगा, सीधी सी बात है। तो ये अपने पास इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ COC मतलब अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब अपने पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो T1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर है। चलो T1 इक्वल टू 0 अपने पास, ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। T1 अपने पास क्या जाएंगे, तो ये आ गया y स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। बोले मास्टर पगला गए हो, +3 होगा। हाँ बेटा, हम तो चेक कर रहे थे कि आप बता क्या रहे हो। ठीक है, अब बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 0 इंटू y के बराबर और माइनस टाइम्स 2 इंटू किस बराबर, तो x और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में किस बराबर, 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अगर तुम गौर से देखो तो अपने पास बहुत सारी चीजें, तो अपने पास ऐसी गया 2 से 2 गया तो ये आ गया अपने पास माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, यस और नो। तो ये आ गया माइनस एक्स और ये आ गया प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू हमारे पास ये क्या आ गया, 2 लाइन आ गया। किसके बराबर, x इक्वल टू अपने पास 2 लाइन आ गया। यानी कि अपने पास P पॉइंट का जो x का ये वाली जो लाइन का इक्वेशन है, किसका, इस लाइन का इक्वेशन से x इक्वल टू 2 लाइन है। जब अपने पास x इक्वल टू 2 लाइन है तो इस पॉइंट P पॉइंट का अपने पास x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और इसका भी x कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो गया, 2 हो गया। जब x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या ख्याल है, तो y कोऑर्डिनेट अपने पास x कोऑर्डिनेट 2 डालो तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यस और नो। ठीक है, किस बराबर, 4 में से 3 जाएगा तो अपने पास जाएंगे तो 1 बच जाएगा और यहां से अपने पास बता तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो यहां से अपने के पास हाँ 2 ही डाल दो तो ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू अपने पास 2 डालोगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 2 में से 4 ये अपने पास 2,1 सेम पॉइंट कहां से आ जाएगा, x इक्वल टू अपने के पास 2 डालोगे, एक सेकेंड, अच्छा -1 हो जाएगा, देख लो y इक्वल टू 2 आ रहा है तो y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किस तरह हो जाएंगे 1 के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास +-1 होगा ना, अभी मोई हो जाता तो y इक्वल टू अपने पास +-1 तो ये आ गया किस बराबर, -1 के बराबर। अब अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 है, y है, तो हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस का सहारा लेते हैं जिससे अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये रहा हमारे पास y एक्सिस। अब अपने के पास x एक्सिस और y एक्सिस अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगे उससे। अब अपने पास r पॉइंट 0,1 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी अपने पास r पॉइंट यहां पर होगा, ये r पॉइंट है जो कि 0,1 के बराबर है। ठीक है, अब अपने पास कौन सा है, तो ये अपने पास P पॉइंट है और Q पॉइंट है। P पॉइंट अपने पास कहां पर है, तो P पॉइंट अपने पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास P पॉइंट है, ये अपने पास लाइन जो है, ये लाइन है जो कि अपने पास कौन सी लाइन है बेटा, x इक्वल टू 2 लाइन है। ये अपने पास कौन सी लाइन है, अबे भग जा तू,
ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, तो x इक्वल टू 2 लाइन है, ये वाली लाइन x इक्वल टू हमारे पास 2 लाइन है। इस पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट 2 कॉमा -1 है, तो ये आ गया 2 कॉमा -1 है, और एक पॉइंट अपने पास किसके बराबर, 2 कॉमा 1 के बराबर, तो एक पॉइंट अपने पास 2 कॉमा किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा अपने पास चीजों को अच्छे से लिख लो। तो ये अपने पास 2 कॉमा 1 जब लिख रहे हो तो सिमेट्री का भरपूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास 2 कॉमा 1 ये रहा, 2 कॉमा -1 ये रहा। ऑब्वियसली सी बात है कि वो अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो नीचे होगा। अब जो ट्राइंगल बन रहा है ना, वो ट्राइंगल हमारे पास ये वाला बन रहा है। एक तो अपने पास ये वाला ट्राइंगल बन गया, ठीक है, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा। और दूसरा अपने पास ये वाला हमारे पास ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को अपने पास क्या करो, नीचे ले आओ, अबे इस पॉइंट को, ठीक है। तो भावना समझ जाओ, ये वाला अपने पास कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, तो ये ट्राइंगल बन गया। कौन से ट्राइंगल के बारे में बात चल रही है, तो ट्राइंगल हमारे पास ये वाले व्हाइट वाले ट्राइंगल के बारे में बात चल रही है। अब बताओ तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो ऑर्थो सेंटर जहां पर अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर वही होता है जहां पर अपने पास राइट एंगल बनता है। तो 2 कॉमा 1 हो गया। अब बोलेगा सर आपको कैसे पता चला कि ये राइट एंगल है, बेटा इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो अपने पास इसके पैरेलल ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये एक्सिस के पैरेलल, तो आपस में ये 90 डिग्री होगा ना। तो 2 कॉमा 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑर्थो सेंटर हो जाएंगे। कोई इतराज, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। और एकदम लल्लू सा सवाल था, अगर ये भी सवाल नहीं बन रहा है ना, बस अपने पास यहाँ पर t1 इक्वल टू 0 तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ये भी सवाल नहीं बन रहा है तो चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जानी चाहिए। और बेसिक तुम्हें आइडिया होनी चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं किसको, सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, और इन सेंटर किसे कहते हैं। ऑर्थो सेंटर अपने पास सीधी सी बात है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। इन केस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर वही होता है जहां पर अपने के पास राइट एंगल बनता है। ठीक है, अब अपने के पास मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन नहीं सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, तो सेंट्रॉइड अपने पास मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं। अब अपने पास इन सेंटर किसे कहते हैं, तो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं। अब अपने पास सर्कम सेंटर किसे कहते हैं, तो परपेंडिकुलर ऑफ साइड, किसका, साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो ये अपने के पास सर्कम सेंटर बोला जाता है। अब देखो इक्विलेटर ट्रायंगल में ये तीनों एक ही होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपने के पास जो ऑर्थो सेंटर होता है वो अपने पास 90 डिग्री पे होता है, और सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। ये सब बेसिक आपको पता होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ सेम होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर देख लो बेटा क्या हाल है तुम्हारा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और आसान से सवाल था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब देख ले, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।